उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक पुख्ता कदम उठाया है। कुछ नए बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम खुद इस बदलाव के बारे में और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जो पुख्ता कदम उठाए गए हैं सीधे इनसे जानेंगे ये क्या है। चारू जी, जो ये मामला एक सामने आया है कि अभी उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम एक ऐसे कुछ नियमावली बनाए हैं, जो ऐसे रूल्स बनाए हैं जो अब लागू किए जाएंगे, क्या कुछ है इसके बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, 3 मेन पॉइंट हैं। पहला कि जो बुटीक्स होते हैं उन पे एक फ़ीमेल स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है जो मेजरमेंट लेती है। ट्रेनिंग सेंटर्स जो जिम हैं वहाँ पे मेल्स ट्रेनर की जगह फ़ीमेल्स के लिए लेडी ट्रेनर होना चाहिए। तीसरा, जो स्कूल बसेस होती हैं जिसमें कि बच्चियाँ जाती हैं उसमें एक फ़ीमेल स्टाफ हो या फीमेल टीचर, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्लस योगा सेंटर्स हैं, तो इन सब जगहों पे एक एक फ़ीमेल स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। इन सारे जगहों को सीसीटीवी कैमरे की सर्विलांस में रखने की भी बात कही गई है। हाँ, सीसीटीवी कैमरा प्लस डीवीआर दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे कई बार अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसमें रिकॉर्डिंग मिल जाती है हम लोग को कि वहाँ पे कुछ गलत चीज़ तो नहीं हो रही है। प्लस आजकल जो छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं उनमें भी कुछ वेरिफिकेशन होता नहीं है। जो बच्चा वहाँ जा रहा है उससे आई कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है, वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो वो रिकॉर्डेड रहे। और कोचिंग सेंटर्स में कई बार होता है, पाया गया है कई कंप्लेंट्स में कि वहाँ प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें होना कंपलसरी हो जाएं तो सबके लिए, सारी फीमेल्स के लिए एक कंफर्टेबल जोन हो जाएगा। मैम, मेरा सवाल अब ये था कि एक ट्रेडिशनल देखा जाए रीति रिवाज के तरीके तो काफ़ी सालों से चलता चला आ रहा था कि बुटीक्स में होते थे, जिम ट्रेनर भी पुरुष होते थे। ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों जेंडर को अलग अलग करके देखा जा रहा है? जेंडर को अलग करके नहीं देखा जा रहा है। जैसे टेलर में मेल टेलर होना गलत नहीं है, लेकिन जो मेजरमेंट लेती है वो फीमेल होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ हमारे पास प्रॉब्लम लेके या कुछ कंप्लेंट्स भी आई हैं, उसमें जो आप मेजरमेंट लेते हैं तो जब आप टच करते हैं तो कुछ टेलर्स ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स आती हैं वो बैड टच और गुड टच वाली, तो कई फीमेल्स बता नहीं पाती हैं और वो जाना अवॉइड करती हैं। तो अगर मेजरमेंट लेने के लिए फ़ीमेल होगी तो उसको जाने वाले बच्चियों को भी वहाँ एक कंफर्ट महसूस होगा और वो जाना चाहेगी। अभी कई बच्चे अवॉइड करते हैं उस कारण से। मैम, ये जो नई नियमावली है कब से लागू हो जाएगी, और अगर इसका कोई पालन नहीं करता है तो फिर अगली कार्रवाई क्या होगी? अभी देखिए, हमने अपने आयोग में इसका डिस्कशन किया है। हम अभी ये चीज़ अपनी मिनिस्टर माननीय बेबी रानी मौर्य जी से भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सरकार इस पे पॉलिसी बनाएगी। हम एक बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉलिसी तो सरकार ही बनाएगी। अब क्या जो गाइडलाइंस अभी आपने जारी किए हैं, आयोग ने जारी किया है, तो इस गाइडलाइन में क्या अभी कोई और भी बदलाव हो सकता है? अभी ये प्राइमरी उस पे है, बदलाव हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे पूज्य महाराज जी भी महिला सुरक्षा को लेके बहुत चिंतित रहते हैं और हमेशा अच्छे से अच्छी महिला सुरक्षा को लेके जो जो चीज़ें हो सकती हैं वो आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपत्ति होगी, लेकिन हम अपनी तरफ से देंगे और फिर अगर पॉलिसी होगी तो इसका ये लागू होगी। मैम, इस नए नियमावली में सुरक्षा व्यवस्था तो आपने बनाई, अच्छी बात है, महिलाओं को एक नया रोज़गार भी मिलेगा, उन्हें आप प्रेफरेबल करें, लेकिन कुछ ऐसे पुरुष हैं जो काफ़ी सालों से ये काम करते चले आ रहे हैं, लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं उसके अंदर, जिम ट्रेनर हो गए, बुटीक्स के टेलर हो गए, क्या उन लोग की रोजी रोटी के सामने संकट अब नहीं गहरा जाएगा? देखिए, ये गलत है। कई लोग को ये लग रहा है कि मेल टेलर क्या करेंगे, लेकिन मेल टेलर स्टिचिंग के लिए होते हैं, वो स्टिचिंग करें, लेकिन मेजरमेंट जो लेते हैं वो सिर्फ फीमेल स्टाफ हो। इसमें टेलर से संबंधित कुछ नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट लेने के लिए आपको अपने बुटीक पे एक फ़ीमेल स्टाफ रखना होगा। और ये अच्छा है, फीमेल्स को भी काम मिलेगा, इससे महिलाओं का रोज़गार भी बढ़ेगा। तो आप थी राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी जी। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो ये नई नियमावली बनाई जा रही है वो महिलाओं की सुरक्षा
को देखते हुए बनाया जा रहा है और इसमें महिलाओं को एक नए रोजगार का भी जरिया बनेगा। साथ ही साथ किसी के रोजी रोटी पर प्रहार करने का काम राज्य महिला आयोग ने नहीं किया है। राज्य महिला आयोग का सिर्फ एक ही मकसद है कि महिलाओं को पूरी तरीके से एक सुरक्षित परिवेश और सुरक्षित माहौल दिया जाए। रशाद लारी, टाइम्स नाउ भारत, गोरखपुर।